अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। चटपटा नहायत ही लजीज और जायकेदार फ्राई कीमा बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी आपके साथ बिल्कुल नए तरीके से। बहुत ही आसान रेसिपी है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले फ्राई पैन में हम यहाँ पे ऑयल ऐड करेंगे, हाफ कप। ऑयल को गर्म होने देंगे और जैसे ही ऑयल गर्म हो जाए तो अब हम इसमें शामिल कर देंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। एक चम्मच इसमें शामिल किया है मैंने। इसको आपने पकाना है यहाँ तक कि ये हल्का हल्का ब्राउन हो जाए। और इसके साथ ही अब हम इसमें शामिल करेंगे प्याज। एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया है और इसको बारीक काट लिया है। इसको हमें 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करना है प्याज इसके साथ लहसुन और अदरक के पेस्ट के साथ, जहाँ तक कि प्याज हमारा बिल्कुल नरम हो जाए। और इसको बस ज़्यादा ब्राउन करने की हमें ज़रूरत नहीं, बस इतना ही कि बस ये प्याज हमारा नरम हो जाए। और जैसे ही प्याज नरम हो जाए तो अब हम इसमें शामिल करेंगे कीमा। ये हाथ का कुटा हुआ मोटा कीमा है, हाफ केजी मैंने कीमा लिया है। इसको शामिल करने के बाद प्याज के साथ इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और तकरीबन इसे 15 से 20 मिनट के लिए ढक्कन लगा के हल्की आंच पे पकने के लिए छोड़ देंगे। ख्याल रहे कि यहाँ पे मैंने पानी इसमें बिल्कुल भी शामिल नहीं किया, ये अपने ही पानी में पककर जो है वो अच्छे से गलकर इसमें जो है गल जाएगा, तो इसलिए हम इसमें पानी बिल्कुल भी शामिल नहीं करेंगे। अब यहाँ पे मैंने ढक्कन खोल लिया था तो इसका पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है। अब हम इसमें टमाटर भी शामिल कर देते हैं। 3 अदद टमाटर मैंने लेके इनको बारीक काट लिया है और इसमें शामिल करने के बाद अच्छे से इसमें मिक्स कर लेंगे। अब हमें इसको पानी खुश्क होने तक थोड़ी देर के लिए पकाना है। और जैसे ही इसमें पानी खुश्क हो जाए तो अब हम इसमें पिसे हुए मसाले शामिल करेंगे। नमक आधा खाने का चम्मच इसमें शामिल करेंगे। 1 चाय का चम्मच चिली फ्लेक्स शामिल करेंगे। 1 चाय का चम्मच सूख मिर्च पाउडर इसमें शामिल करेंगे। और इसके साथ ही मैं इसमें शामिल कर रही हूँ हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, ये भी इसमें शामिल कर लेंगे। और इसके साथ हम इसमें शामिल करेंगे गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून, ये भी इसमें शामिल करेंगे। और इसके बाद हम इसमें शामिल कर रहे हैं ज़ीरा पाउडर। आप ज़ीरा पाउडर भी शामिल कर सकते हैं और साबुत ज़ीरा भी, जो भी अवेलेबल हो आप उसमें शामिल कर लें। और इन तमाम मसालों के साथ कीमे और मसाले की अच्छे से इसमें कीमे की बुनाई करें। 3 से 4 मिनट के लिए आपने अच्छे से इसको भूनना है ताकि तमाम मसाले जो हैं वो भी कीमे के साथ अच्छे से यकजान हो जाए और प्याज और टमाटर जो हैं वो भी अच्छे से मिक्स हो जाए। वैसे तो प्याज और टमाटर अच्छे से गल चुके हैं इसमें, बस आपने मुसलसल चम्मच चलाना है ताकि ये अच्छे से अब इसमें मिक्स हो जाए। इसे मज़ीद 10 मिनट के लिए अच्छे से मिक्स करने के बाद ढक्कन लगा के हल्की आंच पे जो है वो पकने दें ताकि ये तमाम मसाले जो है इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए और कोई भी खड़ा मसाला इसमें नज़र ना आए। 5 से 10 मिनट कुक करने के बाद ये देखें ये इस कंडीशन में आ गया है और ये अच्छा हाथ से तमाम मसाले जो है इसमें मिक्स हो चुके हैं। अब आंच थोड़ी सी तेज़ करेंगे और इसको हम अच्छे से भूनेंगे इसको, ताकि इसका तमाम पानी जो है वो खुश्क हो जाए। अब देखिए ये अच्छा से तमाम मसाले भी मिक्स हो चुके हैं, उसकी बुनाई भी हो चुकी है। अब हम इसमें सब्ज़ मिर्च शामिल करेंगे, बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्च शामिल कर लेने के बाद 2 मिनट इसको दम लगाएंगे। और लीजिए हमारा मज़ेदार और चटपटा लजीज बुना हुआ कीमा मिनटों में बनकर तैयार हो गया है। आप इसे नान चपाती के साथ सर्व करें, पुदीने और इमली की चटनी के साथ या दही की चटनी के साथ। बहुत ही लजीज और जायकेदार ये रेसिपी बनती है। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।